हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, त्रिरत्न और 4 आर्य सत्य, बोधिसत्व, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन संगतियों के बारे में, हीनयान और महायान क्या है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक क्या है और आपके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके बारे में। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपकी जो बौद्ध संगतियाँ हैं उनकी बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, बौद्ध संगीतियां, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रथम बौद्ध संगीति की। प्रथम बौद्ध संगीति आपकी राजगृह में हुई। कहाँ हुई? राजगृह में। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा, राजगृह के अंदर सप्तपर्णी गुफा में हुई। उस समय यहाँ का शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी अजातशत्रु के समय राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। कब हुई? तो वो 483 ईसा पूर्व। इसका अध्यक्ष कौन था प्रथम बौद्ध संगीति का? तो अध्यक्ष की बात करें तो वो था कश्यप। कौन था? कश्यप था। और इससे करने का क्या क्या उद्देश्य था या क्या इससे निष्कर्ष निकला? तो जो बुद्ध के उपदेश थे उन उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। 2 ग्रंथ बनाए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। इन दोनों में क्या कर दिया? बुद्ध के उपदेशों को समाहित कर दिया। इसके जो लेखक हैं वो हैं आनंद, बुद्ध के शिष्य, और इसके हैं उपाली। कई बार क्यों सुना था यहाँ से? आनंद और उपाली। चलो, प्रथम बौद्ध संगीति हो गई। अब देखो द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय, प्रथम हुई थी राजगृह में, द्वितीय हुई थी वैशाली में काला शोक के समय। काला शोक के समय हुई थी। और कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। वैशाली काला शोक 383 ईसा पूर्व है। और इसके अध्यक्ष कौन थे द्वितीय बौद्ध संगति के? तो वो थे आपके, कौन थे द्वितीय बौद्ध संगति के? सुबुकामी या साबकमेर। अध्यक्ष कौन थे? सुबुकामी या साबकमेर। कहाँ हुई? वैशाली में काला शोक के समय 383 ईसा पूर्व में। देखो, हाँ, तो इस द्वितीय का निष्कर्ष क्या निकला? किस लिए हुई? कारण क्या रहा? तो जो संघ है बौद्ध धर्म का, वो संघ आपका स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। स्थविर और महासंघिक में क्या हो गया? विभाजित। कौन? संघ हो गया। तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में उस समय सम्राट था अशोक। 250 ईसा पूर्व हुई है। कब हुई? 250 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र, अशोक, 250 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस थे। किसके? तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस, अशोक के समय। इस समय क्या निष्कर्ष निकला? इस समय जो बौद्ध धर्म है उसका तीसरे पिटक का संकलन हुआ। तो 2 पिटक हमने पढ़ा, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो जो तीसरा पिटक था, तीसरा पिटक क्या नाम था उसका?
अभिधम पिटक, अभिधम पिटक का क्या हुआ, संकलन किया गया। कौन सी बौद्ध संगति में, तृतीय बौद्ध संगति में। क्वेश्चन आता है आपका कि अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ, तो तृतीय बौद्ध संगति में हुआ। क्वेश्चन आता है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक जो बने वो कौन सी बौद्ध संगति में बने, तो आपके प्रथम बौद्ध संगति में बने। क्वेश्चन आता है कि स्थविर और महासंघिक में जो संघ विभाजित हुआ कौन सी आपकी बौद्ध संगति में हुआ, तो हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति के अंदर। 3 तो हो गई। अब देखो चौथी, चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति ये हुई थी कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय, कनिष्क के समय ईसा के प्रथम शताब्दी, ईसा के प्रथम शताब्दी के समय हुई, कनिष्क के राज था और कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई। इस समय जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। 2 संप्रदाय में क्या हो गया, विभक्त हो गया। कौन कौन सा, हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया और हीनयान के अंदर थे आपके स्थविर और महायान के अंदर कौन थे, महासंघिक थे। देखो इस हीनयान में तो थे स्थविर और महायान में कौन थे, महासंघिक। इस प्रकार ये 4 बौद्ध संगतियां का आयोजन किया गया जिसका क्रम हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं इस हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो देखो, अब देखो हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान और महायान में क्या अंतर है, तो वो देखो, हीनयान की बात करें तो इसके प्रमुख संप्रदाय हैं, प्रमुख संप्रदाय उसमें आता है एक तो आपका वैभाषिक, वैभाषिक तथा सैद्धांतिक। किसमें, हीनयान के 2 संप्रदाय हैं, वैभाषिक और सैद्धांतिक। और इसके उप संप्रदाय की बात करें तो इसके उप संप्रदाय हैं कौन कौन से, स्थविरवादी, एक तो स्थविरवादी, दूसरा है सर्वास्तित्ववादी और एक है आपका सम्मितीय हीनयान। देखो एक बार फिर से रिपीट कर लो। प्रमुख संप्रदाय की बात करें हीनयान की तो वैभाषिक और सैद्धांतिक है, और हीनयान के उप संप्रदाय की बात करें तो स्थिरवादी, सर्वास्तित्ववादी, सम्मितीय हीनयान, ये क्या है, इसके उप संप्रदाय हैं। बात करते हैं महायान की, महायान की। तो महायान 2 भागों में विभाजित है। 2 भागों में क्या है, 2 भागों में विभक्त है। पहले की बात करें तो शून्यवाद या मध्यमिका, शून्यवाद या मध्यमिका, और दूसरा है आपका विज्ञानवाद, विज्ञानवाद या योगाचार, विज्ञानवाद या योगाचार। क्या दो भागों में विभक्त था, एक तो शून्यवाद, मध्यमिका, विज्ञानवाद और योगाचार। आगे बात समझ में। अब देखो इस प्रकार से लिख लेते हैं हम, हीनयान और महायान। हीनयान है वो बुद्ध को महापुरुष के रूप में देखते हैं,
शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ आप जाके इस टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। तो हीनयान है वो बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानते थे, और जो महायान है वो बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे। किसके रूप में? देवता के रूप में। हीनयान है वो बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे, प्रतीकों की पूजा हीनयान। और जो महायान है वो मूर्ति पूजा करते थे, वो मूर्ति पूजा करते थे। एक बात और, जो हीनयान है वो स्वयं के प्रयत्नों पर बल देते हैं, स्वयं के प्रयत्नों पर, वह स्वयं के प्रयत्नों पर बल देते हैं, जबकि महायान है वो गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है, गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। कौन? हीनयान तो देता है स्वयं के प्रयत्नों पर बल, और महायान देता है गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। एक बात और, इस हीनयान के आदर्श की बात करें तो इसका आदर्श है अहर्त पद की प्राप्ति। किसका? हीनयान का। बात करें महायान का आदर्श का, तो इस महायान का आदर्श है बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब यही होता है कि खुद क्या करें, लोगों को प्रबोध के मार्ग पर चलाने के लिए स्वयं निर्वाण की प्राप्त हो जाना, मतलब दूसरों को सुख देना, लेकिन खुद क्या हो जाना? निर्वाण। मतलब खुद परेशान होकर दूसरों को, ऐसा हो कि कोई अगर दिक्कत में हो, कोई परेशानी में हो, तो हम अपना जीवन उसे संकट में डाल के उसकी क्या करें? रक्षा करें या उसका सहयोग करें। तो ये था बोधिसत्व। बोधिसत्व किसका आदर्श था? महायान का। और हीनयान का आदर्श था अहत पद की प्राप्ति। आगे बात समझे। अब देखो वज्रयान संप्रदाय। जैसे जैसे समय बीतता गया, बौद्ध धर्म के नियमों में क्या होता गया? परिवर्तन होता गया, और इन परिवर्तनों के कारण ही एक नया संप्रदाय का जन्म हुआ, जिसका नाम है वज्रयान संप्रदाय। वज्रयान संप्रदाय, इसमें क्या होता है? बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष माना है, अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष माना है। किसमें? बुद्ध को। अगर इसकी बात करें सिद्धांत की, कि जो वज्रयान संप्रदाय है उसके सिद्धांत, तो उसके सिद्धांत आपको मंजूश्री अलकफ में, मंजूश्री अलकफ तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। अगर वज्रयान संप्रदाय की अगर सिद्धांतों की बात करें तो मंजूश्री अलकफ और गुह्य समाज नामक ग्रंथों में इसका क्या मिलता है? हमें सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। किसके? वज्रयान संप्रदाय का। अब देखो आगे, फिर जैसे जैसे समय बढ़ा, 10वीं शताब्दी तक आते आते एक महाचक्रयान संप्रदाय का क्या हुआ? उदय हुआ। और ये आपका चीन तिब्बत क्षेत्र में ज़्यादा इसका विस्तार था, चीन और तिब्बत क्षेत्र में। और इसके जो सर्वोच्च देवता थे वो चक्रायन थे। किसके? महाचक्रायन संप्रदाय के। वज्रशाही संप्रदाय पढ़ लिया, और यह था महाचक्रायन संप्रदाय, और यह था महायान और आपके जो हीनयान और महायान में अंतर। अब हम देखते हैं सुत्त पिटक के बारे में, विनय पिटक के बारे में और अधिधम्म पिटक के बारे में। सुत्त पिटक, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है
धर्मोपदेश। धर्मोपदेश किसका? सुत्त पिटक का अर्थ होता है धर्मोपदेश। सुत्त पिटक और विनय पिटक है, उसका निर्माण आपके जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसके दौरान हुआ था। तो सुत्त पिटक है, इसकी रचना वो बुद्ध के शिष्य आनंद ने की थी। बुद्ध का शिष्य आनंद, इसी के कहने पर संघ में महिलाओं की क्या हुई? स्वीकृति हुई। महिलाओं की स्वीकृति मिली संघ में जाने के लिए इस आनंद के कहने पे ही। और जो प्रथम भिक्षुणी थी बौद्ध धर्म की, प्रथम भिक्षुणी वो थी प्रजापति गौतमी। थी किसकी? प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमी संघ की। और महिलाओं की जो स्वीकृति मिली वो इस आनंद के कहने पे ही मिली थी। अब देखो, ये जो सुत्त पिटक है 5 निकायों में विभक्त है। 5 निकायों में क्या है? विभाजित है। ये ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अंगुत्तर निकाय आएगा इसमें, वो जरूर देख लेता। तो पहला है आपका दीर्घ निकाय, पहला दीर्घ निकाय। दूसरा मज्जिक निकाय। तीसरा है आपका संयुक्त निकाय। चार नंबर पे है आपका अंगुत्तर निकाय। इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा, जब महाजनपद पढ़ा आपने, उसमें भी क्या क्या इसका जिक्र किया था। इसमें 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख इसमें इसी अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और 5वां खुद्दक निकाय। 5वां कौन सा है? खुद्दक निकाय है। ये हो गया सुत्त पिटक। बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक, इसकी रचना की थी उपाली ने। रचना किसने की? उपाली ने। किसकी? विनय पिटक की। इसमें क्या है देखो, सुत्त पिटक में बुद्ध धर्म के जो उपदेश हैं, सिद्धांत है, उसका उल्लेख है। इसमें सिद्धांतों का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है? सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। और इसमें क्या मिलता है? जो भिक्षु और भिक्षुणियां हैं, भिक्षुणियों के अनुशासन के नियम, अनुशासन के नियम किसमें? विनय पिटक में। विनय पिटक की रचना उपाली ने की। भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन के नियम इसी विनय पिटक में मिलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। यह विनय पिटक आपका सुत्त भंगक और खुद्दक और परिवार में क्या है? विभक्त है। सुत्त भंगक, खुद्दक और परिवार में क्या है? आपका विभक्त है। कौन सा? विनय पिटक। बात करते हैं अभी धम्म पिटक की। तो बौद्ध धर्म के उपदेश, सिद्धांत, उनके जो मतों का उल्लेख है वो किस में है? अभिधम्म पिटक में है। और इसकी रचना हुई थी तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति, उसके समय हुई थी। और राजा कौन था उस समय? मगध का अशोक था। और अध्यक्ष कौन था? आपके मोगलीपुत्र तिस, जो अभी हमने पढ़ा था। इसकी अध्यक्षता में क्या हुई? अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी।
चलो, तो अभिधम पिटक पढ़ लिया, सुत पिटक पढ़ लिया और विनय पिटक हमने पढ़ लिया। तो अब कुछ आपके जो ग्रंथ वगैरह हैं इससे संबंधित उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं जो पाली भाषा में लिखे गए। अन्य ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में भी लिखे गए थे, जो पाली भाषा में लिखे गए। कौन कौन से थे? तो देखो, एक का नाम आता है मिलिंद पनोह। मिलिंद पनोह यह यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर क्या हुआ था मतभेद और उसका वर्णन इसमें मिलता है। तो किस किस के? यूनानी शासक था मिनेंडर। मिनेंडर वर्सेज आपके कौन था? नागसेन। और ये नागसेन क्या था? एक बौद्ध भिक्षु था। इन दोनों के मध्य जो बौद्ध मत है उस पर क्या हुआ था, विवरण चला था और वार्तालाप चला था, उसका विवरण इस मिलिंद पनोह में मिलता है। दूसरा है दीपवंश। दीपवंश इसमें सिंहली द्वीप जो श्रीलंका है आपका वर्तमान में, सिंहली द्वीप श्रीलंका, उसके इतिहास पर प्रकाश डालता है। कौन सा? दीपवंश आपका। तीसरा आता है महावंश। इसमें मगध के राजाओं की क्या है? मगध राजाओं की सूची इसमें मिलती है। किसमें? महावंश में। महावंश में मिलती है मगध राजाओं की सूची। दीपवंश में सिंहली द्वीप श्रीलंका का प्रकाश जो इतिहास है उसका प्रकाश डालता है। मिलिंद पनोह में यूनानी शासक मिनेंडर वर्षित बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो वार्तालाप हुआ था उसका वर्णन इसमें मिलता है। एक आती है आपको महावस्तु। और ये जो महावस्तु है ये आपका विनय पिटक है। इस विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। समझ गए बात? ये विनय पिटक से क्या है संबंधित ग्रंथ? कौन सा? महावस्तु। मिलिंद पनोह, दीपवंश, महावंश। ठीक है, तो हमने जो बौद्ध धर्म है उसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग क्लियर कर लिया है। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।